नमस्कार जोहार दोस्तों, देख सकते हैं हम अभी हैदराबाद में मौजूद हैं और विक्टोरिया गार्डन टीम का विक्टोरिया गार्डन टीम का अध्यक्ष जीत यादव जी है और इनसे बात करना चाहेंगे। इन पर बहुत ही ज्यादा आरोप लग रहा है। जी कैसे हैं भैया? जी नमस्कार शैलेश जी, मैं बढ़िया हूँ। और कोडरमा एक्सपोज न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बहुमूल्य समय लेकर आज झारखंड एकता समाज के केंद्रीय कार्यालय में आपका स्वागत भी हम सारे तरफ हमारे टीम के तरफ से। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पैसे की गड़बड़ी के बारे में हिसाब किताब का क्या है ये, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाने वाले मोदी जी पर भी आरोप लगा दिए हैं और जितने हमारे महात्मा गांधी जो हम लोग जिनको राष्ट्रपिता मानते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। तो आरोप लगाने के लिए सिद्ध करना पड़ता है। आरोप लगाने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता है, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये जस्टिफाई कोर्ट करती है कि कौन किस पे आरोप लगा है और ये गलत गलत किए हैं या ये गुनहगार हैं या नहीं। और जो आरोप लगाए, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई तथ्य है या आपके पास किसी भी तरह की अगर सबूत है तो आप पेश कीजिए। मैं पूरी टीम, मेरी 46 टीम लेके मैं आपकी टीम में सम्मिलित होऊंगा। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि उन लोग जो आरोप लगाए, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाता हूँ। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि कल मैंने आपको पर्सनल एक वीडियो कुछ भेजा, कुछ फेसबुक में रिलीज भी हुआ, जो उनके ही अध्यक्ष बता रहे हैं कि मेरे टीम वाले के पास पैसा है और ये पैसे मैं पूछ के बताता हूं। लेकिन भैया, आपके जब टीम वाले के पास पैसा, आपके पास पैसा है, तो अभी तक जो आपने सुना होगा कि मैं बताता हूं पूछ के, अभी तक क्यों नहीं संगठन को, हमारे समाज को, इतने बड़ी टीम को बताया गया? ये भ्रमित करने का, गुमराह करने का जो प्रयास है, आखिर क्यों? आप खुद बोल रहे हो कि मेरे टीम वाले के पास पैसे है, आप फिर खुद आरोप मतलब अगला पे लगा रहे हो। आखिर क्यों ये दोगली नीति? किस लिए? क्या इसी नीति से आप जाने जाते हैं? और मुझे लगता है ऐसी ही नीति, दोगली नीति के कारण आप लोगों का जो बिल्डिंग है ये धंस रहा है धीरे धीरे। क्योंकि अभी आप देखे होंगे लंगर हाउस टीम के प्रदीप जी, हम लोग की तरफ, हमारी टीम की तरफ उनका सद्भावना बढ़ा और वो हमारी टीम में सम्मिलित हुए। आरोप लगता है कि आपके पास 26 मेंबर नहीं है, आप 26 टीम का बात करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अलग टीम बनाए ना, तो मैंने कभी उनसे हिसाब नहीं लेने गया कि आपके पास कितने टीम है। आपके पास 2-3 टीम है, कभी बोलने गए क्या? आप बिना टीम के भी रहिए, तो मुझे नहीं आपसे कोई किसी तरह का ना अपेक्षा है, ना अपेक्षित मैं रखता हूँ किसी से। क्योंकि मेरे पास 26 नहीं है, शायद मैंने कोई लड़का लिखा अनपढ़, तो अनपढ़ होना गलत नहीं है, लेकिन संस्कारहीन होना, अज्ञानी होना, ये गलत है। तो 46 टीम है। मैं आपके मीडिया के तहत उनको बताना चाहता हूँ कि 46 टीम है। और 46 टीम आप कैमरा पूरा घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम अभी हम लोग 20 लोग हैं, जो आज बैठक भी होनी थी। और अरे, शादी ब्याह है तो सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, घर पे हैं, दुकान पे हैं, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने बोला कि 26 टीम नहीं है, भैया मैं उनको बताता हूँ 46 टीम है। अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाइए, कहीं पेपर ऊपर पढ़िए। और अगर आप लिखते हैं, मैं आपको आपके मीडिया से बता रहा हूं, अगर आप जो अध्यक्ष हैं उस टीम के अगर लिखते हो, तो भाई आप मोबाइल में बोल के मत लिखा करो। उसमें आगे दो पीछे दो ऐसा वर्ड आता है, इसलिए आप लिख के, बाई टाइपिंग से आप लिखा करो। आपकी वर्ड, आपकी ज्ञान की जो है वो बढ़ेगी तादाद, और भगवान आपको सद्बुद्धि भी देंगे इस पे। झारखंड एकता समाज की टीम से आपको निष्कासित कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निष्कासित का हमको लगता है कि उन लोगों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये भी नहीं मालूम। उसको किया जाता है, मेरे पत्रकार महोदय, जो जिनके पास ऑफिस नहीं होता है। तो इतने लोग हैं, आप ये चीज समझ सकते हैं कि मतलब इसको निष्कासित के हम एक छोटे शब्द में जिसको बोलना कि बाहर। तो भैया, जब घर से बाहर कौन होता है? मालिक बाहर होना चाहिए। तो जब घर घर में हम हैं और आप खुद घर से बाहर होके और बोलते मैं इसको घर से बाहर कर दिया, तो आप एक पत्रकार हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं, ये सब लोगों का कोई वजूद नहीं है। विक्टोरिया गार्डन झारखंड एकता समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य झारखंड एकता समाज है। और ये हमारे जितने भी हमारे कोषाध्यक्ष, महेंद्र भैया महासचिव, विजय भैया सलाहकार, हमारे संदीप जी, बड़े भैया रवि भैया, हमारे राजेश जी हैं, सुनील जी हैं, दिनेश जी हैं, उमेश जी हैं, शिवा है, बड़े भाई संतोष जी हैं। तो इसका सब एक ही उद्देश्य है। और इसीलिए उत्थान भी किया गया, उदय भी किया गया था कि प्रवासी को अत्यंत तकलीफ होती है बाहर में। किन्हीं की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी, उनकी पार्थिव शरीर घर तक नहीं पहुंच पाता है। किन्हीं को पैसा रख लिया जाता है तो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है।
दुर्व्यवहार करके उसको पैसा भी नहीं दिया जाता और गाली गलौज के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तीसरी बात है कि कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं तो एक परिवार का सहारा तो कम से कम समाज संगठन होती है। तो यही उद्देश्य हम लोगों का है और इसी उद्देश्य के तहत अभी तक हम लोग काम करते जा रहे हैं और इसी उद्देश्य का ही हमारा एक लक्ष्य है। बाकी आप अभी देखे होंगे कि जितने भी अभी घोसी के हमारे राजवार भाई का देहांत हो गया। कौन कौन से बदलाव किए आप, क्या क्या बदलाव किए उन्होंने आप टीम अध्यक्ष बनने के बाद? मेरे मेरे बोलने से नहीं होगा क्योंकि लोग हैं और ये पूरे प्रवासी साहब पूछिए। सबसे पहले ये हुआ बदलाव कि एकजुट हुए लोग, एक दूसरे को परिवार के जैसा मानने लगे। 2017 से पहले आप याद रख लीजिएगा या किसी से जानकारी ले लीजिएगा पत्रकार जी कि 2017 से पहले क्या कोई एक दूसरे को जानते थे? कौन किनके साड़ू हैं, कौन किनके गोतियां हैं, कौन किनके फुफेरे भाई हैं? जब रहते थे तो सिर्फ कमाई और जीवन यापन में वो समय देते थे। लेकिन जागरूकता यहाँ तक आ गई कि इतने जागरूक हो गए लोग कि अब मिलना पसंद नहीं करते हैं। कुछ टीम वाले मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोगों का एक ही है कि लोग मिलना जुलना चाहिए, लोगों को एक दूसरे को परिवार के तहत यहाँ हम लोग एक दूसरे से मिलाने का प्रयास किए। और जो पहले पार्थिव शरीर नहीं जा पाता था उनके घर तक, उनके हमारे संगठन के बनने के बाद ये एक त्रुटि था, इसको खत्म कर दिया गया। और इसका नाज झारखंड के नेता, झारखंड के उनके परिवार जिनके परिवार में यह सदमा गुजरा है, आप उनसे पूछिएगा कि इस कार्य से कितने खुश हैं सो। और सारे लोग, जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, सारे लोग इस चीज का सराहना करते हैं। और बाई नेम आपको बता देना चाहता हूं कि जो बोलता है कि मैं अध्यक्ष हूं, भैया आपको बोलने से कुछ नहीं होती। सांसद, विधायक, जितने भी वहां के स्थानीय सांसद विधायक हैं, सब जानते हैं कि जीत भाई कौन है, ठीक है। और इसलिए ये नाम जो गुंज झारखंडी प्रवासियों मजदूरों को, युवाओं को अपने झारखंड एकता समाज से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करते हैं आप? देखिए, मेरा प्रयास हर दिन मेरा एक ही प्रयास रहता है। हर टीम को मैं, आप जितने मेरे टीम में 46 टीम, मेरा हर दिन 2 टीम को मैं कॉल करता हूं और उनको चाहता हूं कि जो नए लोग हैं उनको आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। और मेरा ये टीम, मतलब 2 टीम होने से मेरा एक और प्रयास रहा कि जो लोग कुछ पानी खाली कर रहे हैं, कुआं को खाली करने का प्रयास कर रहे हैं, डब्बा निकाल के कि नहीं ये आदमी हटिए, तो उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा उन लोगों का एक दवा लाया हूं, जो अतिथि बस। तो इस बस के तहत जो अत्यंत मतलब गरीब हैं या नहीं दे पाते, उनके लिए मैंने बस का सुविधा भी दिया कि भैया आप जा सकते हो फ्री में। दूसरी बात है, इस बस जब से मैं चलाया तो अलग अलग एरिया से, ये बस चलाने का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं अर्न करूं उस बस से पैसा, मुझे ये कोई नहीं है। अभी लोग भी जानते हैं कि नहीं भैया ने बस लिया है तो इनका एक ही मकसद नहीं है कि उस कमाओ बस के लिए, मेरा इससे मकसद है कि लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। आज बगोदर से लोग जुड़ रहे हैं, महतो बेल्ट के, आज हमारे मुस्लिम भाई विष्णुगढ़ से जुड़ रहे हैं, चतरा से जुड़ रहे हैं, भोक्ता जी लोग, राम जी लोग, आपके गोमियों से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है गोमियों ऐसी ऐसी जगह से फोन आ रहा है, मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ रहते हो, कितने तादाद में हैं लोग, तो जो 20 के 30 के तादाद में वहाँ टीम भी बना रहे हैं हम लोग। तो मेरा बस के साथ इसके साथ एक और जुड़ाव ये है कि मैं हर लोगों का फोन को मैं ये मतलब बस के तहत नहीं कि टिकट मुझे चाहिए और मुझे जाना, इस सफर के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। इसके साथ मैं संबंधित समाज के लिए भी बात करता हूँ कि आपके साथ जितने लोग हैं उनको समाज से जोड़िए, और जुड़ भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। झारखंड से आने वाले प्रवासी मजदूरों का मुख्य समस्या क्या है, उसको आप हल कैसे करते हैं? देखिए, मुख्य समस्या बहुत सारी चीज है। रोजगार मुख्य समस्या, हमारे लोगों को सबसे, अभी जो ऑटो चलाते हैं खासकर, इनका इन लोग कहीं टच भी कर देते हैं तो 2000 की जगह 20,000 लोग मांगते हैं। तो ये समस्या हल करने के लिए हमने एडीजीपी मैम स्वाति लकड़ा मैम से मिला और इस चीज़ को हमने रखा। तो उनका कहना था एडीजीपी मैम का, क्योंकि वो पूरी तेलंगाना की एडीजीपी है, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है, तो उन्होंने बोली कि एक बार आप आइए सभी लोग, और इसके तहत एक कार्ड हम बना के आप लोगों को दिलवा देंगे, जिससे ऑटो, कार, तो जो सहूलियत है थाना वाला उसमें मदद करेगा। आपको लगा तो आप 1,000 ही लीजिए, अगर कोई लोकल मांगता है 2,000 तो उस पर केस होगा। तो ऐसे इस तहत हम लोग थोड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी हो मतलब पॉजिटिव लेके हम लोग चल रहे हैं, और पॉजिटिव होगा ये भी मुझे विश्वास है। अगर कोई प्रवासी मजदूर परेशानी में हो तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपका शीघ्र सहायता कैसे ले सकते हैं आपसे? जैसे देखिए, लगभग लोग, एक झारखंड एकता समाज का एक पेज बन गया है,
और एरिया टीम 46 टीम में हर एरिया में अमीरपेट, दिलसुख नगर, शाहपुर, गच्चीबोली, आपके बहादुरपल्ली, आपके रामपल्ली, आपके बालाजी नगर अगर अमीरपेट, सिकंदराबाद, अंजिया नगर, नाना करामगुड़ा, एलबी नगर, संतोष नगर, आपके बोइनपल्ली। तो इस तरह से कई टीम हम लोग जो बनाए हैं और उस जगह जो आसपास लोग रहते हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, उनके कांटेक्ट में अगर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह और इसका और भी हम लोग रास्ता खोज रहे, वेबसाइट अभी हम लोग चालू करेंगे जिस वेबसाइट में सभी लोग जुड़ जाएंगे। एक बार क्लिक करने से लिंक भी भेजा जाएगा जिससे आप खुद ब खुद उनकी फोटो, उनका आइडेंटिफाई सारा चीज़ होगा। बहुत जल्द हम लोग वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी इसका हम लोग खरीद रहे हैं झारखंड एकता समाज के नाम से। जो पहली बार हैदराबाद आते हैं उनको भाषा के उसको भाषा को प्रॉब्लम होती है, इधर हिंदी से तेलुगु में बोलना, हर चीज करना बहुत मुश्किल होता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित तेलंगाना में अगर हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनता, यहाँ के जो भी लोकल हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और हमारे लोगों को मतलब बहुत ही कोऑपरेट किया, बहुत ही सज्जनता से हम लोगों को यहाँ वाश करने का एक हम लोगों को जरिया दिए। तो मैं सिर्फ अपने लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ रहते हैं वो कम से कम कुछ ना कुछ आप स्थानीय भाषा का प्रयोग करें और सीखने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी लगता है कि नहीं, हमारे परंपरा, हमारी संविधान, हमारे जो ट्रेडिशनल है इनको इन लोग सीख रहे हैं और इसके तरफ हमारा ढलाव है, तभी और भी सम्मान उनके दिलों में हम लोगों के लिए बढ़ेगा। आपका जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष और क्या रहा अध्यक्ष महोदय जी? इस जीवन में देखिए बड़ा संघर्ष यही है कि ये 7-8 को जो आदमी अभी 600-300 लेकर गुजर रहा है, इन लोग से बचाना मेरा जीवन का संघर्ष है। क्योंकि प्रवासी की सोच लेके हम चल रहे हैं तो इन लोगों से मेरा तो संघर्ष यही है कि मैं तो संघर्ष करके लोगों को आगे ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक और संघर्ष अभी और चालू हो जाएगा कि ये जो 606 रुपया भी इन लोगों को ना दे कोई, मैं इससे लोगों को जागरूक करूंगा। और लोग देखिए 60% है, 6 रुपया भी इन लोगों को नहीं देगा। चूंकि नहीं देगा इसका कारण है he can't read, he can't write, he can't write and he can't talk against officer। तो जब उनके पास ऑफिसर में बोलने की क्षमता नहीं है, लिखने की क्षमता नहीं है, भाई पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो आप 600 किस लिए ले रहे हो भाई? कल ऑटो फंस जाएगा। चूंकि प्रवासी तो मेरा भी जानने का अधिकार है, तो उसका कहने का अर्थ यह था कि भैया जब ऑटो पकड़ाती है तो वहां एप्लीकेशन मांगता है, थाना वाला लिख के नहीं देता है, वो बोलता है कि आप जाइए एप्लीकेशन लिख के आइए। तो क्या आप भाव से, दिल से क्या हो जाएगा काम? ऑफिसर जब होता है हेड ऑफ, आपके पास आईएएस का भी कभी आएगा, कभी आप एसआई के पास, सीआई के पास बैठना हो, तो आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। यही बोलने के तरीका में आप अभी आप कैलाश जी जो है मरकचो आपकी के विधानसभा के हैं, उनसे पूछिएगा। 2 दिन अगला टीम गया, 2 दिन अगला टीम गया, लेकिन ऑटो को छुड़ा नहीं पाए। क्यों नहीं छुड़ा पाए? क्योंकि बोला अगर ऑफिसर जो थे उनकी नंबर भी है, वो कौन सा पीएस था जी, ये आपके लालापेट, हाँ। तो वहां बोला कि भैया आप एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आप कल हाजिर हो जाएंगे या अगला कभी भी आपकी जरूरत थाना को पड़े तो आप आएंगे। तो इन लोग क्या किया कि भैया हम तो थम लगा के बता के इन लोग निकल दिए वहां से। अगला टीम हमसे संपर्क किया, हमने निश्चित अगला टीम गया क्या, तो हमने मेरी जानकारी रखने का अधिकार है भाई। हमने पूछा कि क्यों आपको दिक्कत हुआ, अगला टीम गया क्यों नहीं कर पाया? बोला भैया इन लोग आया, एगो खाली लिखने से पहले एगो बोल वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। तो हमने वीडियो जबरदस्ती बना दिया। हम बोले पहले वो वीडियो का आप पहले फिर से आप रोटेट करके आप उसको रिवाइव कीजिए और बोलिए कि इन लोग से नहीं काम हुआ। आपने बोल दिया काम हुआ, और काम हुआ नहीं। तो जब मैं सेकेंड डे गया, ऑफिसर से बात किया, ऑफिसर ने बोला कि मुझे यही चाहिए था सर, आप पहले आए रहते तो मैं छोड़ दिया रहता। क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं था, सिक्योरिटी चाहिए। ऑटो तब छोड़ा जाता है जिनके घर यहाँ हो, और वो घर की सिक्योरिटी के साथ देते हैं कि कहाँ घर है, आधार कार्ड देते हैं, उस जगह के स्थानीय पता, मतलब सारा चीज़ एड्रेस देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पुलिस वाले, तब उस ऑटो को छोड़ा जाता है। इसका ये नियम होता है। तो भैया अध्यक्ष वो होना चाहिए जिसको नियम पता हो। अध्यक्ष होनी बड़ी बात नहीं है, आप बनो, आप अध्यक्ष नहीं, हम आपको चलिए अध्यक्ष मानते हैं, लेकिन कल मेरी ही गाड़ी फंस जाएगी तो आप केवल छुड़ा सकते हो कि एप्लीकेशन देके? मेरा सवाल है उनसे। तो जब नहीं आपसे छूटेगी तो मैं आपको अध्यक्ष, मैं एक पढ़े लिखे इंसान हूं और मैं शिक्षित लोगों को ही मैं सपोर्ट करूंगा। अशिक्षित भाषा, अमर्यादित भाषा का मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। आपके टीम में कितने लोग हैं और उनका रोल क्या है?
मेरी टीम में मेरी एक सेंट्रल केंद्रीय टीम बनी हुई है जिसमें 16 से 17 लोग हैं जिनका अलग अलग है। कोई लेखा जोखा रखते हैं, कोषाध्यक्ष हमारे महेंद्र जी लेखा जोखा रहते हैं, महासचिव हमारे संगठन में कौन नाराज हो रहे हैं, कौन क्या है क्या परेशानी वो देखते हैं, सलाहकार सलाह देते हैं कि भैया ये चीज़ बोलना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारे संगठन प्रभारी संगठन के प्रति कौन सद्भावना से काम कर रहे हैं उनके प्रति हम लोग को भी चलना है। तो प्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष के अपसेंट के में उपाध्यक्ष को प्रेजेंट रहना है हर जगह में, और इन लोग करते भी हैं। चूंकि बुधवार की एक केस था, अंसारी जी की डेथ हुई थी, तो मैं गांव में था छठ में, और जब मैं अपने महासचिव उपाध्यक्ष कुकटपल्ली के अध्यक्ष लोगों को बोला तो ये लोग तत्काल पहुंचे मरड़पल्ली, और थाना में इन लोगों ने बात करके ओनर से वो 4.5 लाख दिलाया। और उसमें सबसे बड़ी जो मतलब उसको क्या बोलते हैं मतलब ट्विस्ट है, सेकेंड पार्टी सेकेंड डे गया है आफ्टर 24 आवर्स, और वो फेसबुक से पैसा दिला दे रहा कि मैं 5 लाख दिलाया, मैं बिजली विभाग से बोल के 8.5 लाख दिलाया। अरे भैया, बिजली विभाग का भविष्य में झारखंड एकता समाज के लिए आपके क्या योजनाएं हैं? भविष्य में देखिए अभी बहुत सारी योजना है, और सफल करने का मेरा योजना है। एम्बुलेंस झारखंड एकता समाज के तहत, इनके रजिस्ट्रेशन के तहत झारखंड एकता समाज ने, हमारे संगठन ने 121 गज जमीन जो भुवनगिर में लिया, और इसमें एक हमको भवन बनाना है जिसमें लोग रहते हैं, आते हैं, किन्हीं को कठिनाई होती है तो वहाँ रह सकते हैं। हालांकि थोड़ी दूरी है, अगर वहाँ हम लोग उसको बेच कर, अगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं अगर नियर बाई कहीं मिल गया तो वहाँ करेंगे। तो मेरा एक ये योजना है। एम्बुलेंस बहुत जल्द है, मुझे लगता है 29 जुलाई से पहले एम्बुलेंस आने का बहुत आसार है, और यही सब है सोच। भवन होनी चाहिए, एक नोडल पदाधिकारी अलग से होनी चाहिए जो इसी को लेकर, अभी हम आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी से भी मिले हम लोग, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले कि प्रवासी के लिए भी एक नोडल पदाधिकारी। तो नोडल पदाधिकारी का ये काम होगा कि जैसे हम लोग सरकार से संपर्क नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, किसी तरह की परेशानी होगी, तो नोडल पदाधिकारी का जैसे एम्बेसी होता है, हर राज्य का कंट्री का एक एम्बेसी दिल्ली में बैठता है, हमारे एम्बेसी एक उनके राज्य उनके देश की राजधानी में बैठते, उसी तरह हम जहाँ ज़्यादा प्रवासी हैं, मुख्यमंत्री जी से मैंने बताया कि सर एक हर जगह नोडल पदाधिकारी का नियुक्त किया जाए, और नियुक्त करने से हम लोगों की जो कठिनाई है, परेशानियां हैं, इसको बहुत मतलब समाधान बहुत जल्दी होने का प्रयास होता है। क्योंकि नोडल पदाधिकारी का डायरेक्ट टच वहाँ के लेबर कमिश्नर और सरकार से होगी। इसलिए मेरा एक सुझाव था जो हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बताया। झारखंडी प्रवासी भाई जो आपसे जुड़ना चाहे कैसे संपर्क करेंगे शीघ्र? देखिए वो टीम से नहीं जुड़ी है, टीम से जुड़िए ना जुड़िए, लेकिन इस टीम से जुड़िए, और जहाँ तक हो अब तक जो प्रयास होगी, जो आपकी परेशानी में हल करने का हम सारा प्रयास करेंगे। मेरा चैनल के माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल जो कोडरमा एक्सपोज न्यूज़ से आप चलाते हैं, और शैलेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हर समय झारखंड एकता समाज का एक निष्ठा से सम्मान किया है, मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके दर्शक को बोलना चाहता हूं कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना आपको ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतना हमारी प्रवासी की समस्या सरकार तक और आगे भी पहुंचेगी। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे विक्टोरिया गार्डन अध्यक्ष जीत यादव जी को, धन्यवाद।